हेलो एवरीवन, आज फिर हम लोग सनातन की दुनिया में बात करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे कास्ट कैसे बढ़ती थी, आज हम उस पर बात करेंगे। तो हमारे यहाँ कास्ट जो थी कर्म के बेसिस पे बढ़ती थी। ये चीज़ हमें गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में मिलता है। और उसको क्या कहते हैं, जैसे कि लड़कियों की कोई कास्ट नहीं होती थी। तो लड़कियों की कोई कास्ट नहीं होती थी। जैसे कि आप लोगों को भरोसा ना हो मेरे ऊपर, तो मैं इसका दिखा भी सकती हूँ। देखो, ये इसमें लिखा गया है, ये सबसे ऊपर वाली लाइन आप देख सकते हैं कि चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कातारमपि मम विद्ये कतारमभ्यम। मतलब कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को समूह वर्णों में मतलब गुण और कर्म के हिसाब से बांटा जाता था। गुण कर्म के हिसाब से मतलब कि जो बल में तेज होता था, जो योद्धा होता था, वो क्षत्रिय होता था। और जो उसको क्या कहते हैं, जो सीधा साधा होता था, वो ब्राह्मण होता था। और जो मतलब ज़्यादा कुछ मतलब उसको मतलब एक पूजा पाठ और एजुकेशन देना और एक अच्छी मतलब कुछ भी कह सकते हो, वो मतलब ब्राह्मण होता था। जैसे कि एजुकेशन देना, एक अच्छा रास्ता दिखाना समाज के लिए। और इसका मुझे जैसे कि ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी मिलता है, जिसका वीडियो मैंने डाला है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो मेरा वही था। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने उसमें बताया है कि उन्होंने जब रुद्राष्टकम जब गाया था, तो उन्होंने कब गाया था रुद्राष्टकम। तो उन्होंने रुद्राष्टकम, तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ गुरु थे। आजकल के तो गुरु अपने बच्चे अपने कास्टिज्म पर बात करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको सजा भगवान देगा, मेरे महाकाल देंगे। और जैसे कि कास्टिज्म पे मुझे नहीं लगता है कि कास्टिज्म पे बात करनी चाहिए। कोई टॉपर है तो टॉपर पर फोकस करो, ये सब गलत है। फोकस उस पर, फोकस किसी पर ना करो। आपके सारे ही बच्चे श्रेष्ठ हैं, और आपको सभी बच्चों को ज्ञान इक्वल देना है, और आपको सब पर ध्यान देना है। और तो बात करते हैं कि एक किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मतलब जो ब्राह्मण और जैसे क्षत्रिय घर की लड़कियां ब्राह्मण घर में शादी कर सकती थी। ये ऋग्वेद में दिया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में दिया गया है कि लड़कियों की कोई कास्ट नहीं होती है। तो हमारे यहाँ जो पार्ट ये डिवाइड हुए हैं क्षत्रियों के, ये पहले नहीं थे। हमारे यहाँ केवल 4 ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही था। अंग्रेजों के आने के बाद हमारे पार्ट सब कास्ट भी हमारे डिवाइड हो गए। ये कैसे हुआ, इसके बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है। और उसको क्या कहते हैं कि हमारे कास्टिज्म को उन्होंने ऐसे ऐसे डिवाइड करते चले गए। तो फिर ब्राह्मण की लड़की केवल ब्राह्मण कास्ट में शादी कर सकती है। क्षत्रिय घर की लड़कियों की शादी ब्राह्मण और क्षत्रियों में हो सकती है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ऐसा क्यों, शूद्र घर की केवल शूद्र में ही शादी, मतलब शूद्र घर की जो लड़कियां वो चारों वर्णों में कर सकती हैं, और शूद्र घर के लड़के केवल शूद्र में ही शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये एक तरह से गलत संदेश दे रहे हैं। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, तो मुझे उस समय तो ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि एक आईएएस है। जैसे मेरे पिताजी एडवोकेट हैं, तो मेरे पिताजी एडवोकेट से नीचे तो किसी से मेरी शादी नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार था कि एक आईएएस व्यक्ति अपनी बेटी की शादी आईएएस से नीचे पदवी पे तो नहीं करेगा ना। तो इसीलिए उन्होंने जब ब्राह्मण था तो ब्राह्मण कैटेगरी में शादी की, जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय में दोनों में किया। और ऐसा नहीं था कि वो कर नहीं सकते थे। गंधर्व विवाह हमारे ऋग्वेद में दिया गया, उसका मान्यता भी प्राप्त है। गंधर्व विवाह हमारे यहाँ हुआ था। जैसे कि शकुंतला जो थी ब्राह्मण कन्या थी, और विक्रमादित्य क्षत्रिय पुत्र थे, और उनका गंधर्व विवाह हुआ था। तो आप लोगों के बीच इतना ही थोड़ा ज्ञान मेरे रखना चाहती थी, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जय महाकाल। और जो मुझसे त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करना, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।